क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत दिन में अचानक पूरी धरती हिलने क्यों लगती है? पंखा हिलने लगता है, दीवारें कांपने लगती हैं, लोग घरों से बाहर भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आखिर भूकंप आता क्यों है? क्या धरती के नीचे कोई धमाका होता है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? असल में जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो उतनी शांत नहीं है जितनी दिखाई देती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक ही टुकड़ा नहीं है, ये कई बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, इतनी धीरे कि हमें उनकी गति महसूस भी नहीं होती। अब सोचिए कि दो बहुत बड़े पत्थर एक दूसरे से सटे हुए हैं। आप उन्हें धक्का देते हैं लेकिन वे तुरंत नहीं खिसकते। दबाव बढ़ता रहता है, फिर अचानक एक झटके में वे खिसक जाते हैं। उसी पल जोरदार कंपन होता है। पृथ्वी के अंदर भी लगभग यही होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के पास से रगड़ खाते हुए निकलती हैं, तब उनके बीच बहुत ज्यादा तनाव जमा होने लगता है। कई बार ये तनाव वर्षों तक बढ़ता रहता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब चट्टानें उस दबाव को सह नहीं पाती और अचानक टूटकर खिसक जाती हैं। उसी समय बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा भूकंप की लहरों के रूप में चारों तरफ फैलती है और हमें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं तो हर दिन बड़ा भूकंप क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्यादातर समय प्लेट्स बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। कई जगह वे बिना किसी बड़े झटके के आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ जगह वे आपस में फंस जाती हैं। जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब एक बड़ा झटका पैदा होता है। इसे एक रबर बैंड से समझिए। जब आप रबर बैंड को धीरे धीरे खींचते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खींच दें तो वह अचानक टूट जाता है। भूकंप भी कुछ ऐसा ही है। तनाव धीरे धीरे बनता है लेकिन निकलता एक ही पल में है। वैज्ञानिक इस तनाव को मापने की कोशिश करते हैं। वे ये पता लगा सकते हैं कि किन इलाकों में प्लेट सक्रिय हैं, लेकिन आज भी कोई वैज्ञानिक ये बिल्कुल सही समय नहीं बता सकता कि अगला बड़ा भूकंप किस दिन और किस मिनट आएगा। यही कारण है कि भूकंप आज भी दुनिया की सबसे कठिन प्राकृतिक घटनाओं में से एक माना जाता है। दुनिया के कई बड़े भूकंप प्लेट्स की सीमाओं के पास आए हैं। जापान, इंडोनेशिया और हिमालय का क्षेत्र ऐसे इलाकों में आते हैं जहां प्लेट्स लगातार सक्रिय रहती हैं। भारत का उत्तरी भाग भी इसी कारण भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, जिस जमीन को हम पूरी तरह स्थिर मानते हैं उसके नीचे हर समय धीमी धीमी हलचल चल रही होती चेंज्ड है। हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन पृथ्वी अंदर से हमेशा जीवित और सक्रिय है। यानी भूकंप कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, ये वर्षों से जमा हो रहे दबाव का परिणाम है। अगली बार जब आप भूकंप की खबर सुने तो याद रखिए कि कुछ सेकंड का वह झटका धरती के अंदर कई सालों से बन रही ताकत का नतीजा होता है। विज्ञान हमें डरना नहीं बल्कि प्रकृति को समझना सिखाता है।